महज कुछ घंटों के भीतर चेन स्नैचिंग की तीन तीन घटनाएं। जी हाँ, ये हम आपको गिरिडीह की बात बता रहे हैं और आज अभी थोड़ी देर पहले की ही तीन घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। ये तीनों घटनाएं गिरिडीह के जो जिला मुख्यालय है, जिसके अंतर्गत जो तीन थाना क्षेत्र आते हैं, मुफस्सिल थाना, पचम्बा थाना और गिरिडीह नगर थाना, ये तीनों इलाकों में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई हैं। बुलंद हौसलों वाले अपराधियों ने गिरिडीह पुलिस को खुली चुनौती दी है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नौ बिहान। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पहले हम आपको बताते हैं घटनाओं के बारे में विस्तार से। पहली घटना जो है वो गिरिडीह के कृष्णा नगर की है। बाइक सवारों ने, बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। ये घटना कृष्णा नगर गली नंबर 2 की है, जहां सोनी कुमारी अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक उनके पास पहुंचे, झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली और उसके बाद तेजी से फरार हो गए। दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। ये पहली घटना जो हमने आपको बताई वो पचम्बा थाना क्षेत्र की है। दूसरी घटना जो है मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। यहाँ सीहोडी में अब से थोड़ी देर पहले एक महिला से सोने की चेन उनके गले से छीन ली गई। बताया जाता है कि जो महिला है संगीता देवी, वो यहाँ अपने एक सोनबाग में रिश्तेदार से मिलने के लिए आई थी और वहां से वापस लौट रही थी। जैसे ही वे मंगल मूर्ति लॉज के बगल वाली गली में कुछ दूरी पर पहुंची, तभी सेम उसी पैटर्न में एक बाइक में सवार दो युवक वहां पहुंचे और उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। ये दो घटनाएं। अब तीसरी घटना आपको बताते हैं गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र की। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा की ये घटना और भी कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के जो गिरिडीह में जो बरगंडा में उनका आवास है, उसके ठीक सामने की घटना है। यहाँ पर इसी इलाके में रहने वाली एक वृद्ध महिला जिनका नाम आशा देवी है, जो रोजाना की तरह इवनिंग वॉक के लिए अपने घर के बाहर निकली थी। वे जब अपने घर के बाहर आराम से टहल रही थी, तभी उसी तरह से बाइक सवार दो बदमाश दो चक्के पहुंचे, उनके गले से बताया जाता है कि करीब 4 लाख रुपए कीमत की सोने की चेन उड़ाई और आराम से फरार हो गए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो इस सीसीटीवी की फुटेज हम आपको दिखाते हैं और साथ ही कृष्णा नगर वाली घटना में जो महिला है वो क्या कहती है वो आपको सुनाते हैं। सुनिए। पूरा मामला क्या है कि आप शुरुआत से बताएंगे? बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी। इसी बीच बाइकर आके इनके चेन को खींच के ले चला गया। क्या आपने किसी का चेहरा देखा या कुछ? नहीं, एगो हेलमेट लगाया था, मास्क लगाया था। किस स्थान पे हुआ ये का? अलकापुरी गली नंबर 2, कृष्णा नगर गली नंबर 2। अच्छा। अब ये तीन जो घटनाएं हैं वो गिरिडीह पुलिस पर कई सवाल या निशान खड़े कर रही हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति पर कई सवाल या निशान खड़े कर रही हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पूर्व ही यहाँ लगातार घोषणाएं की गई कि सब कुछ कंट्रोल में है, हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, और इसके लिए गिरिडीह पुलिस को नई गाड़ियाँ, कई बाइक दी गई, जैसे कि टाइगर जो मोबाइल जो वाले पुलिस वाले हैं वो शहर में गश्ती करें। कुछ दिनों तक सायरन की आवाज़ के साथ गश्ती भी हुई, पर कहाँ गई वो सायरन की आवाज़ और कहाँ गए वो पुलिस वाले। अब ऐसी स्थिति है कि कहीं भी आपको पुलिस वाले जो गिरिडीह पुलिस के लोग हैं वो शायद ही आपको मिलें जो कि यहाँ पर पेट्रोलिंग करते दिखें। इसी का फायदा उठाकर अपराधी लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज घंटे भर में 3 घटनाएं
ये बहुत बड़ा चैलेंज है गिरिडीह पुलिस के लिए। आशा करते हैं कि इसका उद्भेदन होगा, पर इससे पहले भी गिरिडीह में पिछले कुछ महीनों में लगातार ये चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई हैं और शायद ये अभी तक किसी घटना का उद्भेदन हुआ है। तो आज की ये जो 3 घटना है, ये गिरिडीह पुलिस के लिए चैलेंज है। अपराधियों ने खुलेआम चैलेंज दिया है। हम भी देखना चाहेंगे कि गिरिडीह पुलिस कितनी जल्दी इन अपराधियों को अपने कब्जे में लेती है, उन्हें पकड़ती है और उन्हें उनके मुकाम तक, उनके अंजाम तक, सजा दिलाने तक पहुंचाती है। तो हमें भी इस बात का इंतजार रहेगा। जैसे ही गिरिडीह पुलिस को ये सफलता मिलेगी, हम उस खबर के साथ भी आपके सामने हाजिर होंगे। पर फिलहाल तो अपराधियों ने चुनौती दी है और ऐसा लग रहा है कि उनके हौसले बुलंद हैं। हमारा भी आपसे आग्रह होगा, खासतौर पर महिलाओं से, कि वे इन परिस्थितियों में फिलहाल, खासतौर पर जो जगह सुनसान है थोड़ी सी, वहाँ पर सोने का मोह त्यागें और गले में सोने की चेन पहनकर न निकलें। ये हमारा आग्रह है, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें नहीं लगता है कि पुलिस जो है वो आपको सुरक्षा देने के लायक उस स्थिति में है। तो अपनी सुरक्षा आपके हाथ। आप गले में सोने की चेन पहनकर कृपया अभी न निकलें। धन्यवाद। देखते रहिए नौ बिहान। हम ऐसे ही खबरों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।